2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। अंतरिक्ष में एक और कामयाबी की तैयारी हो रही है। अब की बार स्पेस में डॉकिंग की बारी है। जल्द ही पूरा होगा भारत का सपना। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन होगा अपना। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में हलचल बढ़ी हुई है। एक विशाल रॉकेट लॉन्च पैड पर उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसरो के वैज्ञानिक लॉन्च से पहले तैयारियों में जुटे हुए हैं। लॉन्च में अब महज कुछ घंटे बाकी हैं। लॉन्च से जुड़े हर डेटा को बारीकी से चेक किया जा रहा है। तमाम बड़े स्पेस साइंटिस्ट इस लॉन्च को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि ये लॉन्च अंतरिक्ष में भारत की कामयाबी की नई इबारत लिखने वाला है। 30 दिसंबर को रात ठीक 9:58 पर इसरो का स्पेड एक्स मिशन लॉन्च होगा। यह मिशन इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C60 के जरिए लॉन्च होगा। अब जानते हैं कि आखिर क्या होता है स्पेस डॉकिंग। जब भी कोई मिशन ऐसा हो जिसका साइज बड़ा हो, या फिर जब हमें एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को, गगन यात्री को स्पेस में भेजना हो, तो कुछ ऐसे मिशन होते हैं जो एक बार में पूरे नहीं करे जा सकते। जैसे एग्जांपल अगर अपन देखें, तो अगर अपन बात करें चंद्रयान 4 मिशन की, तो वहां पर क्या होगा उसमें मैं आपको समझाता हूँ स्पेस डॉकिंग का क्या रोल आता है। चंद्रयान 4 में हमारा जो लूनर लैंडर है वो जब चांद पर उतरेगा, चांद पर उतरने के बाद वो चांद के सैंपल को इकट्ठा करेगा। चांद के सैंपल इकट्ठा करने के बाद वो चांद की धरती से फिर से उड़ेगा और वो चांद की धरती को छोड़कर चांद के चारों तरफ घूमते हुए एक मॉड्यूल से आकर जुड़ेगा। इसको डॉकिंग कहते हैं। दरअसल इसरो के लिए यह मिशन कई मायनों में बेहद खास है। स्पेडएक्स मिशन का मकसद अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट को डॉक और अनडॉक करने वाली तकनीक डेवलप करना है। यह काबिलियत ही अंतरिक्ष में भारत के अपने स्पेस स्टेशन की बुनियाद बनेगी। दरअसल जब कोई स्पेस मिशन लॉन्च किया जाता है तो उसके मकसद हासिल करने के लिए कई रॉकेट लॉन्च करने होते हैं। इसके लिए अंतरिक्ष में डॉकिंग की जरूरत पड़ती है। डॉकिंग यानी धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान के दो हिस्सों का आपस में जुड़ना। भारत के लिए यह तकनीक मून मिशन, चंद्रमा से सैंपल लाने और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए बहुत अहम है। डॉकिंग की मदद से ही भारत अपने स्पेस स्टेशन के अलग अलग हिस्सों को अंतरिक्ष में जोड़कर BAS यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करेगा। इसकी वजह से स्पेड एक्स मिशन को अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की कामयाबी के लिए बेहद खास माना जा रहा है। बहुत बड़े प्लान है इसरो के। वो प्लान है उन सैटेलाइट्स की सर्विसिंग का जो ऑलरेडी ऑर्बिट में है। इसका मतलब, इसको थोड़ा सा मैं एलोबरेट करूं तो इसका मतलब है, मान लीजिए ऑलरेडी कोई मिशन भारत ने पहले से छोड़ा हुआ है और वो मिशन अपना काम परफेक्टली कर रहा है, लेकिन उसके अंदर फ्यूल खत्म हो गया, तो धरती से लॉन्च करे जाएंगे मिशंस को जो कि फ्यूल लेके जाएंगे और वो करेंगे इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग। ऐसे केसेस में भी डॉकिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई सैटेलाइट में कोई खराबी आ जाती है तो उसको रिपेयर अगर करना हो तो वहां पर भी काम आएगी। भविष्य में अंतरिक्ष में किन मिशन में काम आएगा डॉकिंग की तकनीक, इसको समझते हैं। स्पेडएक्स मिशन में 1-2 सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं। इनमें से एक का नाम चेंजर और दूसरे का नाम टारगेट है। दोनों सैटेलाइट में से हर एक 220 किलो का है। इन्हें धरती से 470 किलोमीटर ऊपर की ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। तय प्रक्रिया के हिसाब से चेंजर सैटेलाइट टारगेट सैटेलाइट में डॉक करेगा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट की उड़ान और डॉक करने की क्षमता परखी जाएगी। डॉकिंग के बाद दोनों सैटेलाइट के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होगा। स्पेड एक्स मिशन पूरे 2 साल चलेगा। इस प्रयोग से इसरो का ऑर्बिट छोड़कर अलग दिशा में जा रहे सैटेलाइट को वापस कक्षा में लाने की तकनीक मिल जाएगी। इससे ऑर्बिट में सैटेलाइट की सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा।
भारत अंतरिक्ष स्टेशन के साथ चंद्रयान 4 मिशन के लिए भी अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक बेहद जरूरी है, लेकिन स्पेड एक्स मिशन का मकसद सिर्फ डॉकिंग की काबिलियत तक सीमित नहीं है। इस मिशन में इसरो के पोलर स्कोनेस लॉन्च व्हीकल यानी PSLV का चौथा स्टेज भी शामिल है, जिसे पोयम यानी PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल भी कहा जाता है। ये स्पेडएक्स सैटेलाइट के ठीक नीचे लगा है, जिसके जरिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी से जुड़े प्रयोग कर सकते हैं। अंतरिक्ष में यह प्रयोग करीब 3 महीने तक चलेगा। स्पेडएक्स मिशन में पोयम के साथ कुल 24 पोलैर्ड अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। इसमें 14 पेलोड इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के हैं, जबकि 10 पेलोड दूसरे संस्थानों और स्टार्टअप्स के हैं। स्पेडएक्स के साथ एक वर्किंग रोबोट आर्म भी अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। यह रोबोटिक आर्म अंतरिक्ष में उड़ रहे कचरे को पकड़ने का काम करेगा। स्पेडएक्स में कई और एक्सपेरिमेंट भी होने वाले हैं, जो भविष्य में इसरो के मिशंस के लिए बेहद अहम साबित होंगे।